दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। हाल ही में यूपीएससी का असिस्टेंट आर्किटेक्ट का इम्तहान संपन्न हो गया। आपको अगर याद होगा तो कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बात बताई गई थी कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, आर्किटेक्ट्स की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, प्लानर्स की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जिस तरह की तैयारी करनी है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बार बार ये बात कही है और पुनः दोहरा रहा हूँ कि उसमें मोटे मोटे ग्रंथ अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इस तरीके के सवाल उसके अंदर पूछे गए जिसको मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सरल सवाल थे। अब जैसे फाउंटेनहेड किताब है, इसके ऑथर का नाम पूछा गया कि 4 लोगों में से कौन इसका ऑथर था। उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए उन्होंने उपन्यास के कैरेक्टर का नाम भी ऑथर के रूप में डाल दिया था। लीड के बारे में सवाल पूछे गए, कलर व्हील के बारे में सवाल पूछे गए। इस तरह के प्रश्न उसके अंदर पूछे गए कि लैंड यूज दिखाने के लिए कौन कौन से रंग हम इस्तेमाल करते हैं। कलर व्हील का टिंट से का सवाल, बड़ा सरल सवाल इसमें पूछा गया। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ कि कलर व्हील से संबंधित सवाल इस तरह के इम्तहानों में आते हैं, जो ऐसे इम्तहान में भी आते हैं जिसको हम नाटा बोलते हैं, जेई पेपर 2 बोलते हैं। इस तरीके के सरल सवाल उसके अंदर पूछे गए कि आर्किटेक्ट्स एक्ट में किस किस प्रकार के आर्किटेक्ट्स को आर्किटेक्ट टाइटल इस्तेमाल करने की छूट है, किस प्रकार के लोगों को, जैसे इंटीरियर आर्किटेक्ट है, लैंडस्केप आर्किटेक्ट है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है। इस तरह की बातें उसके अंदर बताई गई थी कि सेक्शन 37 में कौन लोग अपने नाम के साथ इस प्रकार का टाइटल यूज़ कर सकता है जिसमें आर्किटेक्ट टाइटल का इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन वो आर्किटेक्ट एक्ट का उल्लंघन नहीं है। मैंने अपने वीडियो में यह बात भी बार बार बोली थी कि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित बहुत सारे सवाल सरकारी आर्किटेक्ट की नौकरी के लिए इम्तिहान में पूछे जाते हैं। इस बार भी यही हुआ, बहुत सारे सवाल इस प्रकार के पूछे गए जो मुख्यतः सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल हैं। कुछ लोग उसको कह सकते हैं कि वो सीवेज डिस्पोजल से रिलेटेड हैं, कल्वर्ट से रिलेटेड हैं, इस प्रकार के सवाल हैं, लेकिन वास्तव में वो देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल हैं। इसलिए मैं बार बार एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ, अब डिप्टी आर्किटेक्ट का इम्तिहान होना है तो आप मोटे ग्रंथों के ऊपर कंसंट्रेट मत करो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखो, उन्हीं सवालों को ट्विस्ट करके, उलट फेर करके सवाल पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे सवाल इस प्रकार के इसके अंदर आए। 50 से 60% तक सवाल ऐसे आए कि अगर 5 साल आपने आर्किटेक्चर की ठीक से पढ़ाई की है और आपने कुछ रटा नहीं है, आपने कोई रटाफिकेशन या कोई मोटे मोटे ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, तब भी 50 से 55% सवालों को आप हल कर सकते हो। और एक बात और समझ लीजिए, इस तरह के जो सरकारी नौकरी के इम्तिहान होते हैं तो अगर आपने 60 या 65% सवालों का हल निकाल लिया तो आपके चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। बाकी चांसेस उस पर डिपेंड करते हैं कि इंटरव्यू में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू पैनल के सामने पेश हो पाते हो। तो अगर आप इस पेपर को देखें, यूपीएससी का जो असिस्टेंट आर्किटेक्ट का इम्तिहान हाल ही में संपन्न हुआ है, तो आप पाएंगे कि जो बात मैंने कही है अपने पिछले वीडियोज़ में उसकी तस्दीक होती है कि सरल सवाल भी पूछे जाते हैं, सवालों को घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, सिविल इंजीनियरिंग के सवाल भी पूछे जाते हैं और कुछ सवाल इस प्रकार के होते हैं जो सब्जेक्ट आपने पढ़े ही नहीं हैं। तो मैं सारे एस्पिरेंट को यही राय देता हूँ कि मुश्किल सब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट मत करो, वो आपको समझ नहीं आने वाले हैं। उस पर अगर आपने अपना जोर लगाया तो आप अपनी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी मुश्किल सवालों को सीखने समझने में बर्बाद कर दोगे। वो सारे सवाल हर हालत में आपसे हल हो जाने चाहिए जो आपको आर्किटेक्चर में पढ़ाया गया है। आर्किटेक्चर से संबंधित रोज़मर्रा के जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, करंट अफेयर्स में जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, आईटीसी होटल के बारे में एक सवाल पूछा गया था जिसके बारे में हाल ही में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। तो इस तरह की अगर चीज़ें आप अवेयर हैं तो 50-55% तक सवाल आप बड़ी सरलता से हल कर सकते हो। आप कोचिंग में जा रहे हैं, बढ़िया बात है, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोचिंग सेंटर में जो सिखाया जा रहा है वो किसी काम आएगा नहीं। आप मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बढ़िया बात है, आप जरूर कुछ सीखेंगे। लेकिन मैं पुनः आपको ये बात बोलूँगा कि पिछले सालों के पेपर्स देखो, सरल चीज़ें की पहले तैयारी करो, मुश्किल सवालों को
हल करने से आपको कोई अतिरिक्त नंबर नहीं मिलेंगे। सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, सारे जो क्वेश्चन पेपर में सवाल हैं, उन सब की वेटेज बराबर है। यूपीएससी का असिस्टेंट आर्किटेक्ट के इम्तहान का पेपर पढ़िए, देखिए और इस बात को समझिए कि जो मैंने पिछले वीडियोज़ में कहा था, मेरी बात कहाँ तक सच निकली। शुभकामनाएं, नमस्कार।